Arunachal Pradesh and the entire public of the state, and many good afternoon to the government of the state, Arunachal state. सबसे पहले थैंक यू सो मच। कल का सारा देख लिया हमने। यहाँ दिल्ली से बैठ करके हम लाचार चाह करके भी नहीं पहुंच पा रहे थे और यहाँ से बैठ करके हम देख रहे थे और हमें अच्छा लगा ये देख करके कि जिस तरीके से अरुणाचल की आम जनता ने एकजुट होकर के अपने मतलब बिल्कुल अपने दम पर खड़े रहे और बिल्कुल किसी भी चीज के लिए वो घबराए नहीं और कुछ भी उनको कंफ्यूजन नहीं हुआ। प्रोवाइडेड की स्टेट होम मिनिस्टर जी ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी ने पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की चेयरमैन बाई तेची पुरु जी को भी उन्होंने इनवाइट किया था, फिर भी पब्लिक ने उनको जाने नहीं दिया और पब्लिक अपने जिद पर डटे रहे, खड़े रहे, अड़े रहे, जिसके वजह से बहुत बड़ी कामयाबी का कल मुखातिर हुआ। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो पूरे अरुणाचल के पब्लिक को और खास करके जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स है, आपकी जो इतनी लॉन्ग पेंडिंग जो डिमांड थी ड्यू सिंस फ्रॉम 6 months, वो कल फुलफिल हो गया। राज्य सरकार ने आप सबके सामने घुटने टेक दिया और आपकी हर मांगों को पूरा करने का उन्होंने अपने तरफ से एक पक्का वायदा किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है अरुणाचल की जनता। देखिए कल के इस हादसे से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि दुनिया में जनता की ताकत से बढ़कर के कोई भी ताकत बड़ी नहीं होती है। जनता की जो ताकत होती है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। जनता अगर एक साथ एकजुट होकर के इसी तरीके से अपने हक के लिए, सच के लिए, अपने जस्टिस के लिए अगर खड़े रहेंगे, लड़ाई करेंगे, तो जितना बड़ा सा भी बड़ा, हिमालय पर्वत से भी बड़ा अगर कोई भी सरकार, ढीठ से भी ढीठ सरकार हो, तो भी उनको आपके सामने झुकना पड़ेगा। और ये कल आपने सिद्ध कर दिया और आपने एक जिद्दी सरकार को, जो कि इतने महीनों से कान बंद करके, आंख बंद करके, मुंह बंद करके, गूंगे, बहरे, अंधे होकर के बैठ रहे थे, पब्लिक के ग्रीवेंसेस को नहीं सुन रहे थे, उनको कल आपने घुटनों के बल टिका दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। तो इसीलिए मैं अरुणाचल की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और इसी तरीके से आपने एक आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को अपने बचाया है। लोगों के हाथों, जो कहते हैं ना, पावरफुल लोगों के हाथों, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लोगों के हाथों, मनी पावर वालों के हाथों से आपने लोगों को बचाया है। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। और साथ ही साथ में बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ राज्य के सरकार को भी कि भले देर से सही आपने सुना तो सही, आपने सुना, हम पब्लिक के पीड़ाओं को सुना, पब्लिक को महसूस किया और उसके साथ साथ आपने पब्लिक को माना और पब्लिक को सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया। और खास करके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट पेमा सर जी, आपने जिस तरीके से मीडिया ब्रीफिंग में बोला था कि आप हमारे लोगों को मिलेंगे, बुलाएंगे, बात करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे, तो अपने वादे के मुताबिक आपने इसका समाधान निकाला और अरुणाचल के जनता को निराश नहीं किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में आप ऐसे ही अपने आप को हमेशा एक सिद्ध पुरुष साबित करते रहेंगे और जनता की भलाई के लिए खुद को हमेशा आप तत्पर रखेंगे। कल जिस तरीके से आपने एक दिलेरी दिखाई, एक बोल्डनेस दिखाया और एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बधाई हो आपको। शायद ही अरुणाचल के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने पब्लिक को सबसे सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया और पब्लिक के बातों को सुना। यही तो हम भी चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप हमेशा पब्लिक के बातों को आप तवज्जो दे, इम्पोर्टेंस दे और पब्लिक को हमेशा आप प्रायोरिटी पे रखें। पब्लिक खुश तो सरकार बहुत अच्छी तरह से, सरकार अपने आप में एक कामयाब सरकार होती है और जब तक पब्लिक ना खुश होती है तो वो सरकार एक नाकाम सरकार होती है। तो आज आपने पब्लिक को खुश करने की कोशिश की और पब्लिक के मांगों पर खरे उतरे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सीएम सर। मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आप इस इशू को रिजोल्व करते हो परमानेंटली तो जरूर मैं आपको सैल्यूट ठोकूंगी। तो यहाँ से मैं दिल्ली से बैठ करके मैं आपको सैल्यूट भेज रही हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं तो को शीतल, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की चेयरपर्सन, करप्शन के इश्यू को लेकर के अरुणाचल से निकले हुए आज यहाँ दिल्ली पर हमें करीब 6 महीने से ऊपर 60वां महीना चल रहा है।
यहाँ से मैं आपको सैल्यूट भेज रही हूँ सर। मैं अपने वर्ड्स को यहाँ पे आपको रख रही हूँ, और जब कभी भी अगर मेरी जिंदगी में आपसे अगर आमना सामना रूबरू होने का मौका मिला तो जरूर मैं आपका चरण स्पर्श करूंगी। मैं सबसे पहले आपका चरण स्पर्श करूंगी। चरण स्पर्श इसलिए करूंगी कि आपने कल वाकई में एपीपीएससी वाला इश्यू को आपने परमानेंट सेटलमेंट दिया है, और उम्मीद करती हूं कि आपने जिस तरीके से हमारे जनता को वादा किया है वो सारे वायदे को आप पूरे करेंगे, और जितने भी उन्होंने 13 पॉइंट्स का जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया है उसको आप फुलफिल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ और इसी विश्वास के साथ सीएम सर, यहां से मैं सैल्यूट भेज रही हूं आपको। ग्रैंड सैल्यूट टू यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और आगे भी आपसे हम उम्मीद करेंगे, कामना करेंगे कि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे। सबसे पहले जनता को खुश रखना जरूरी है। जनता खुश तो आप खुश और सब खुश। इसीलिए जनता को खुश रखिएगा, सरकार अपने आप में खुश रहेगा। जनता खुश रहेंगे तो सरकार के विरोध में कौन आवाज उठाएगा? जब जनता सब कुछ, अगर जनता के साथ सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई सड़कों पर नहीं घूमेगा, कोई चिल्लम चिल्ला नहीं होगा, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, कोई मारपीट नहीं होगी, कुछ दंगा फसाद नहीं होगा। तो जनता को खुश रखिएगा हमेशा। आपने कल एपीपीएससी वाले करप्शन को मिटाने का पूरा आपने जिम्मा लिया है, कमर कस के आपने जिम्मा लिया है। तो इसी तरीके से मैं आपसे और यहाँ पर बैठकर गुजारिश करना चाहूंगी कि आप स्टेट में हो रहे छोटे छोटे डिपार्टमेंट से लेकर बड़े बड़े डिपार्टमेंट तक जितने भी करप्शन हो रहे हैं, आप हर एक करप्शन पर आप संज्ञान लीजिएगा, और जितना हो सके आप अपनी लेवल से करप्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिएगा। एज मच ऑफ एज योर कैपेसिटी। अगर आप करप्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, करप्शन कम होगा, जनता खुश होगा, तो कोई आपके नाम की नारेबाजी भी नहीं लगेगी। गलियारों में, सड़कों पर, चौराहों पर कोई पेमा खांडू मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाएगा, कोई पेमा खांडू चोर है का नारा नहीं लगाएगा। आप बस चोरों को पकड़िए जो आपके नाक के नीचे रह करके, आपके सरकार में रह करके आपके नाम को बदनाम करने के लिए, आपके काम को नाकाम करने के लिए जो चोरी कर रही है, जो गपलाबाजी कर रही है, उन सबको पकड़िए और उन सबको अंदर जेल के अंदर डालिए। आप एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दीजिएगा सीएम सर। मैं यही आपसे दुआ और प्रार्थना कर रही हूं कि जितने करप्शन हुए हैं, चाहे वो पंचायती राज डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो पावर डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट में हो, हर एक डिपार्टमेंट वाइज आप जायजा लीजिए, और करप्टेड जो पर्सन्स इन्वॉल्व है उस करप्शन को करने के लिए, उस स्कैम को करने के लिए, स्कैंडल को करने के लिए, उन सबको सख्त से सख्त सजा दीजिएगा। और जितना हो सके आप स्टेट से करप्शन को मिटाइए। आप जिस दिन करप्शन को मिटाने में कामयाब हो गए, आप वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर कहलाओगे। जीनियस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम जाएगा, हिस्ट्री में आपका नाम जाएगा। उसी के लिए सीएम सर आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, हमारा टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का रिक्वेस्ट है कि करप्शन को मिटाइए। हम भी यही चाहते हैं आपसे कि आप करप्शन को मिटाइए और अच्छा इंसान बनकर के, अच्छा नेता बनकर के, अच्छा एक सीएम का स्टेट का एक दाता बनकर के, अच्छा मुख्यमंत्री बनकर के अरुणाचल को प्रगति की ओर ले चलिए। अगर आप करप्शन को नहीं मिटा सकते हो और करप्शन करने वालों को आप बचाने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक आपके नारेबाजी, आपके नाम के नारेबाजी चलते रहेगी राज्य में, और जनता ना खुश रहेंगे तो जनता हमेशा इसका विरोध करती रहेगी। कल आपने देख ही लिया होगा कि पूरा राज्य का माता पिता, भाई बहन सब लोग आकर के एक साथ एकजुट खड़े हो गए, और आपसे बिल्कुल वो आपके सामने सिर नहीं झुकाए, आपसे कोई भीख नहीं मांगी, अपनी हक की मांग की है। और उसी हक की मांग में कल, इसीलिए मैंने आज सुबह सुबह अपने एफबी पेज पे मैंने स्टेटस डाला था कि जीत हो गई है, एक डेमोक्रेसी की जीत हुई है, एक लोकतंत्र की जीत हुई है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में ये होता है। ये संविधान ने हमको हक दिया है कि जिस सरकार को हमने अपने लिए बनाया हुआ, अपने लिए चुना हुआ सरकार अगर हमारे इच्छा के विरुद्ध, हमारे अगेंस्ट काम करते हैं, तो उसी सरकार के विरोध में विरोध प्रदर्शन करने का भी हमको जनता को हक है। सो हम जनता विरोध प्रदर्शन करते हैं, हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं, और हमेशा हम अपनी हक की मांग करते हैं, हक की लड़ाई लड़ते हैं। और कल उसी हक की लड़ाई की जीत हुई है, सरकार की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। इसीलिए मैं सबको आप सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ, कांग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ कि आप सब ने वो करके दिखाया। जनता ने तो पूरा एक साथ खड़े रह करके अपनी जनता की एक मेजोरिटी, एक पावर को
अच्छी तरीके से पुल प्रूफ सिद्ध करके दिखाया। उसके साथ ही साथ अरुणाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ा, पीछे नहीं हटा और आपने भी इसको सॉल्व करके दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में दोनों ही बहुत बड़े महान मिसाल कायम किया। उसके लिए मैं अपनी वायदे के मुताबिक आपको शुक्रिया कहना था और सैल्यूट भेजना था, तो इसीलिए मैं यहाँ आई, आपको शुक्रिया कर रही हूँ और आपको सैल्यूट भेज रही हूँ। और साथ ही साथ ये भी कह रही हूँ कि जब कभी इस धरती के ऊपर अगर आपका और मेरा आमना सामना हुआ तो जरूर APPSC फियास्को को सॉल्व करने के वजह से मैं आपका पैर जरूर छूंगी, आपका चरण स्पर्श जरूर करूंगी, जो कि मैंने वादा किया हुआ है। अगर आप मुझे अपने आप को मिलने का मौका प्रदान करेंगे तो, अगर आप मुझे मिलने का मौका नहीं देंगे तो मेरा ये वादा भी वही यहीं पर अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मुझे आपका चरण छूने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी वो सिर्फ और सिर्फ APPSC फियास्को के लिए था। बाकी जिन मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पर आए हुए हैं, अरुणाचल से फुटमार्च करते हुए यहाँ दिल्ली तक पहुंचे हुए हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह स्टैंड है। हम आज भी अपनी मुद्दों को लेकर के खड़े हैं और यहाँ पर भारत की सरकार के कान के सामने हम चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, जब तक भारत की सरकार कोई संज्ञान नहीं लेता है या फिर राज्य की सरकार हमें कोई तवज्जो नहीं देता है। हम अपनी मुद्दों के साथ हमेशा यूं ही आगे खड़े रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जिस दिन श्रीमान पेमा खांडू जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अरुणाचल से करप्शन को पूरा मिटाने में आप सक्षम हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, उसी दिन हम आपको आपकी फोटो सजाकर उस पे हम अगरबत्ती जलाकर हम पूजा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे और हम कहेंगे कि धन्य हो, ऐसा सीएम सबको मिलना चाहिए। पूरा इंडिया में हर एक राज्य में ऐसा सीएम होना चाहिए जो कि बिल्कुल अपने जनता के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि बिल्कुल अपने जनता के भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। तो उस सीएम की जय जयकार होना चाहिए बोल करके सबसे पहला पूजा मैं करूंगी और साथ में अपने जनता से भी अपील करूंगी कि इस सीएम को और 100 साल अरुणाचल को चलाने दो, जितना उसका उम्र है चलाते रहने दो। ऐसा कहने लायक तक सीएम साहब आप सिचुएशन को बनाइए और जरूर हम, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी वाहवाही भी हम करेंगे, आपकी शाबाशी भी हम देंगे और हमें कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं। जब कोई अच्छा काम करता है तो अच्छा काम करने वालों के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन जब कोई गलत काम करेगा और जो गलत हो रहा है, गलत के विरुद्ध में हमेशा हम अपनी आवाज उठाएंगे और जो गलत काम करते जाएंगे उसके विरुद्ध में हम आवाज उठाते ही जाएंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। इसलिए अरुणाचल के मेरे जितने भी प्यारे हमारे मासूम माता पिता, जो कि मेरे स्पेशली ईटानगर मार्केट से जो मेरा अनी लोग है, अने लोग है, अनी सेन्या, अनी याजिक, अनी यारो होगा, अजिंग अक्का, आप लोग मुझे कॉल करके आज सुबह भी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि अरे मैडम आपका डिमांड तो फुलफिल हो गया, ईदी तो लग गया, अभी आप दिल्ली से वापस आ जाओ। तो मैंने आप लोगों को क्लियर किया कि ईडी जो लगा है वो APPSC के फियास्को के लिए लगा है और जो ईडी हम तोको शीतल, मैं तोको शीतल और टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन यहाँ पे हम भारत की सरकार से मांग कर रहे हैं, वो टोटल अरुणाचल गवर्नमेंट के अंदर में जितना घपलाबाजी हो रहा है, जितना पैसा का इधर का उधर पैसा उठपटांग चलांग तरीके से जो ट्रांजेक्शन हुआ है, उसके ऊपर में हम लोगों ने ईडी मांगा है। किसने कितना बिल बना के खाया, किसने कितना रुपया का काम किया, किसने बिल्कुल काम नहीं करके प्रॉक्सी बिल बनाया, किसने किसको क्या फायदा पहुंचाया, किसने किसका कितना नुकसान किया, उसके ऊपर में हमको ईडी चाहिए भारत की सरकार से। और जो CBI की मांग हम कर रहे हैं वो टोटल एक कंप्लीटली एक गवर्नमेंट के सेटअप के अंदर में क्या मेल प्रैक्टिसेस हो रहा है, क्या अनफेयर मीन्स हो रहा है, उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए हम यहाँ भारत की सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम CBI मांगने आए हैं और ईडी मांगने आए हैं। तो जो ईडी कल हमारे राज्य की सरकार अरुणाचल गवर्नमेंट ने जो ईडी रेकमेंड किया है वो पर्टिकुलरली APPSC फियास्को के लिए रेकमेंड किया है कि उसके अंदर में कितना मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, किसने कितना करोड़ का कितना लाख का बिजनेस किया है, उस पे ईडी चाहिए। तो वो उस ईडी के लिए रेकमेंड हुआ है। हमारा जो टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो ईडी मांग रहा है वो अलग ईडी है और ये जो कल ईडी रेकमेंड हुआ है वो अलग ईडी है। जैसे कि आप सबको पहले भी पता होगा, ट्रांस अरुणाचल हाईवे में भी यहां से ऑलरेडी ईडी भेजा गया था, बट उस ईडी का भी आज तक बिल्कुल साइलेंट है, पिन ड्रॉप साइलेंट है, कोई उसका भी हमें रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ आवाज सुनाई नहीं मिला है कि ट्रांस अरुणाचल हाईवे में कितना पैसा का घोटालाबाजी हुआ है, कितना प्रॉक्सी बिल बनाए नहीं बनाए, ये ईडी की तरफ से अभी तक हमें कुछ भी अपडेट नहीं है। बट देन जो एक सेक्शन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज या फिर पर्टिकुलर जो इशू वाइज CBI लगाना, ईडी लगाना, दैट इज अनदर इशू। और जो कंप्लीट एक जनरल, इन जनरल सरकार के ऊपर में CBI लगाना, ईडी लगाना, वो अलग बात है। तो उस CBI और ईडी के लिए हम यहाँ पे मांग करने के लिए आए हैं। तो इसीलिए यहाँ भारत की सरकार हमें नहीं सुन रहे हैं और अगर हम मांग करते करते तक जाएंगे
तो अरुणाचल की जनता, आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप लोग जेन्युइन कॉज के लिए हमेशा एक साथ खड़े रहते हो, तो अपने हक के लिए भी फ्यूचर डेज में भी आप लोग अपने हक के लिए हमेशा एक साथ खड़े रहिएगा और अपनी हक की लड़ाई लड़िएगा। मैं कोई नहीं हूं, मैं एक साधारण सी मामूली सी आप लोगों के बीच में रहने वाली एक मामूली नागरिक हूं, एक मामूली महिला हूं, लेकिन मुझ में कोई पावर नहीं है, कोई स्पेशल एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है कि मैं सबके लिए ये कर पाऊं वो कर पाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम सबको मिलजुल करके एक साथ होकर के एकजुट में लड़ाई लड़ना है और अपने हक के लिए लड़ाई लड़के जीत हासिल करके एक अच्छा, एक स्टैंडर्ड, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ हम लोगों को कैरी करना है। चाहे हम गरीबी रेखा के नीचे रहे या मिडिल क्लास फैमिली में रहे या फिर हम थोड़ा अपर हाई क्लास भी रहे, जो भी हो, जिसका जो कैटेगरी में जो गिरता है, बस आप एक डिग्निटी और एक रिस्पेक्ट के साथ रहे और एक स्वच्छ वाला, ईमानदार वाला वातावरण में जिए। इन्हीं चीजों को लेकर के मैं हमेशा दुआ करती हूँ उस ऊपर वाले भगवान से भी, और खास करके यहाँ पर बोलते बोलते हाँ, भगवान जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने रात भर प्रे किया, हमने रात भर भगवान जी से गुजारिश की कि ये जो हमारा जो स्टेट में एक बर्निंग इशू है, जो लोगों को भूखा प्यासा नंगा ठंडा शरीर में सड़क पर लोगों को इस तरीके से भटका रहा है, पूरा अरुणाचल जल रहा है, इस जलती हुई ज्वाला को भगवान जी आप बुझा दीजिए और इसका कोई समाधान लेके आइए, इसका कोई सोल्यूशन लेके आइए बोला, तो सोल्यूशन भगवान जी आपने दिलाया। हमारी प्रार्थना की कदर की, हमारी पूजा की आपने मान रखी, उसके लिए भगवान जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ सबसे बड़ा शुक्रिया हमारे अरुणाचल पब्लिक, अरुणाचल जनता को, क्योंकि आपने वो कर दिखाया जो आप कर सकते थे, कर सकते हो और करते रहना भी चाहिए। आप लोगों को कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं होता ये दुनिया में, बस आप एक बार ठान ले दिल में तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, अरुणाचल जनता को, और साथ ही साथ जितने भी हमारे अरुणाचल के पैन अरुणाचल के जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत बधाई हो। जितने भी एस्पिरेंट्स आप लोग जो दुखी थे, जिसके साथ में अनफेयर मीन्स हुआ, इनजस्टिस हुआ, उन सब एस्पिरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई हो आपको। और फ्यूचर देश के लिए आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आने वाले एग्जाम में आप लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स डालेंगे और अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिखाएंगे और एक अच्छी पढ़ी लिखी नागरिक होने के नाते आप लोग एग्जाम क्रैक करेंगे। उसके बाद में आप रिस्पेक्टेबल अपने पोस्ट पर, जॉब पर जाएंगे। उसके बाद आप अपनी सोसाइटी को एक स्वच्छ, नीट एंड क्लीन गवर्नेंस का आप फीलिंग करवाएंगे और लोगों की सर्विस में आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इन्हीं दुआओं और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे, फिर हम अपने मुद्दों के साथ दोबारा वापस आएंगे। आज का दिन था बस शुक्रिया अदा करना और सीएम सर को सैल्यूट भेजना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और फिर जाते जाते सीएम सर, ए ग्रैंड सैल्यूट टू यू। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड डे, सी यू सून।